Hello बच्चों, let's read the question first. The question says an enzyme not used in Krebs cycle is और हमें नीचे 4 options दिए गए हैं aconitase, D-carboxylase, fumarase and aldolase. तो अगर हम यहाँ पे अपना पहले क्वेश्चन का जो है की कॉन्सेप्ट देखें तो हमारे की कॉन्सेप्ट में ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये रिगार्डिंग क्रेब साइकिल है। तो हम अपना की कॉन्सेप्ट ले लेते हैं क्रेब साइकिल। अब ये जो क्रेब साइकिल है ये ऑल्टरनेटिवली इसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रेब साइकिल है ये रेस्पिरेशन का पार्ट है। अगर हम बिगिनिंग से अगर हम देखें रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फूड है मान लीजिए ग्लूकोज या कोई और फूड कोई और हेक्सोस शुगर पर्टिकुलरली वो कन्वर्ट होती है इनटू एनर्जी जो जिस एनर्जी को यूज करके जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर पाता है। अब ये जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है या एक तो ये जो प्रोसेस है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है और दूसरा ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करके रिएक्शंस को पॉसिबल करते हैं। तो एंजाइम मीडिएटेड हो गए। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये एक स्टेप में नहीं होती है। पहले तो ये ऑक्सीजन के बेसिस के ऊपर इस चीज में डिवाइड हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन यूज होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं होता। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। अब यहाँ पे अगर हम एरोबिक को फर्दर कंटिन्यू करें तो इसमें मेजरली 3 स्टेप्स आते हैं जिसमें एक हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस जो इसका फर्स्ट स्टेप आ गया। उसके बाद जो इसमें पायरुविक एसिड जनरेट होता है वो टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल में चला जाता है और इस तरीके से हमारे पास जो है आगे हमारे पास टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है। तो ये फर्दर इस तरीके से अलग डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उससे ये जो रिएक्शन लास्ट हमारे पास एटीपी जनरेट होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है इसमें भी 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है, जो टीसीए साइकिल है इसमें भी 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रेब साइकिल में हमारा कौन सा एंजाइम जो है वो यूज नहीं होता, जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो है अकोनिटेज। जो जो एंजाइम हमें गिवन है अकोनिटेज। तो अगर हम देखें कि अकोनिटेज जो है ये हमारा सेकंड हमारी यहाँ पे जो सेकंड रिएक्शन होगी टीसीए साइकिल की उसको हम और प्लस थर्ड रिएक्शन, 2 रिएक्शंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रेशन में इस एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास जो सिट्रेट होगा ये सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिस अकोनिटेट में। तो सिस अकोनिटेट में ये जो कन्वर्ट हुआ है ये एंजाइम अकोनिटेज की वजह से हुआ है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप हमारे पास है उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं हाइड्रेशन। तो इस स्टेप में हमारे पास हाइड्रेशन स्टेप में भी अकोनिटेज जो है वो जो यहाँ पे हमारा सिस अकोनिटेट बना है इसको ये कन्वर्ट कर देगा आइसोसिट्रेट में। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से जो है हमारा एंजाइम अकोनिटेज सेकेंड एंड थर्ड दोनों रिएक्शंस में यूज हो रहा है और साथ में यहाँ पे Fe+2 आयंस भी हैं। अब अकोनिटेज तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो अब अगर हम अपनी ऑप्शन बी को देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन बी हमें दिया है वो है डी कार्बोक्सिलेज। अब ये एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज जो है ये भी हमारी रिएक्शन में जो है हम देखें कि यूटिलाइज होता है या नहीं। तो ये हमारा जो फिफ्थ स्टेप है या फिफ्थ रिएक्शन है जिसको हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं।
यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है वो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है एक्सैलोसक्सिनेट, तो हमारे पास जो एक्सैलोसक्सिनेट है ये डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। तो ये हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड आ जाएगा। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इसके साथ ही हमारे प्लस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। उसके बाद अगर हम अपना थर्ड ऑप्शन देखें वो हमारे पास है फ्यूमेरेज, एंजाइम फ्यूमेरेज। अब हम देखें कि फ्यूमेरेज यूज होता है या नहीं। तो हमारा जो नाइन्थ यहाँ पे रिएक्शन है या नाइन्थ स्टेप है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। सो यहाँ पे इस केस के अंदर हमारा जो फ्यूमेरेट है उसमें फ्यूमेरेट के अंदर वाटर का एडिशन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रेशन लिखा है तो वाटर जो ऐड होगा और फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा एंजाइम फ्यूमेरेज भी यूज हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी एल्डोलेज है वो करेक्ट आंसर है, जो कि टीसीए साइकिल में यूज नहीं होता है। तो फिर एल्डोलेज यूज कहाँ होता है? ये जो एंजाइम है ये ग्लाइकोलाइसिस में या ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है। अब यहाँ पे उसके में भी जैसे बोला कि 10 रिएक्शंस होती हैं, तो ये फोर्थ स्टेप में एल्डोलेज जो है वो यूज होता है। जो फोर्थ स्टेप है उसको हम स्प्लिटिंग स्टेप बोलते हैं। यहाँ पे उसमें स्प्लिटिंग हो रही है। किसकी स्प्लिटिंग हो रही है? हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट बन जाएगा और ये कन्वर्ट होगा एल्डोलेज की प्रेजेंस में। एक तो हमारे पास यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस होगा, तो हमारा एक प्रोडक्ट आ जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे आ जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। तो यानी कि हमारा एंजाइम एल्डोलेज जो है वो यूज नहीं हो रहा है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है कि एंजाइम एल्डोलेज जो है वो हमारा इस टीसीए साइकिल में यूज नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।